हेलो गाइज, वेलकम बैक। गाइज, लास्ट वीडियो में हमने कुछ डिस्कस किए थे प्रॉपर्टीज़ को एंड उसी के साथ हमारा प्रॉपर्टीज़ जो है एलटीआई सिस्टम को वो एंड हो गया था। इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो आइए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो गाइज, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है, कुछ हमें एक सिस्टम दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है, फाइंड इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ ओवरऑल सिस्टम। हमें इस पूरे सिस्टम का एक इम्पल्स रेस्पॉन्स फाइंड आउट करना है एच ऑफ एन। ठीक है, हम अपनी लास्ट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे, अगर सीरीज़ एंड पैरेलल वाली जो प्रॉपर्टीज़ थे उनको देखते हुए यूज़ करेंगे। उससे पहले देख लो हो क्या रहा है आखिर क्वेश्चन में। एक एक्स ऑफ एन हमने इनपुट दिया है, वो जा रहा है सीधा इस समर में, एंड यहाँ ये एक्स ऑफ समर का मतलब एडिशंस, ओके, समिंग, यार समर वाला मत समझना अब, ओके। सो एक्स ऑफ एन जो है यहाँ पे जा रहा है दूसरा ट्रांसफर फंक्शन बीटा ऑफ डेल्टा एन माइनस वन में। तो यहाँ पे अगर इसका आउटपुट मैं देखूंगा एक्स ऑफ एन कॉन्वोल्यूशन विद बीटा ऑफ डेल्टा एन माइनस वन होगा। इसको बस ऐसे ही लिखा है मैंने आपको बताने के लिए। हम क्या करेंगे, हम लोग प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे एंड इसका नेट ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले आपको बता दूँ, देखो यार, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एच ऑफ एन, एंड हमें करना अगर सीरीज़ में होगा तो ऐड करेंगे, सॉरी सीरीज़ में होगा कॉन्वोल्यूशन करेंगे, पैरेलल में होगा तो ऐड करेंगे। यहाँ मैं देख रहा हूँ ये इसके एडिशन में है, तो मतलब ये H1 ऑफ n ये H2 ऑफ n आपस में ऐड होना चाहिए, बट यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं है, तो एक एम्प्टी सिग्नल है, मतलब सीधा का सीधा वायर कनेक्टेड है। तो इस केस में जब भी आपको ये दिया हुआ, आप लोग अज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पे जो H ऑफ n होगा वो डेल्टा ऑफ n होगा। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे नोट में लिखा, इफ़ डायरेक्ट सिग्नल इम्प्लाइज एच ऑफ एन जो है इन दैट केस वो है डेल्टा ऑफ एन। एंड क्यों डेल्टा ऑफ एन है, देखो डेल्टा ऑफ एन क्या होता है भाई, वो वन ही देता है ना, डेल्टा ऑफ एन जीरो पे वन ही देता है। दैट मीन्स इसको हम यहाँ पे डेल्टा एन कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज ये तो वन ही देगा। एक्स ऑफ एन इंटू डेल्टा ऑफ एन एक्स ऑफ एन ही होगा, जब हमने कॉन्वोल्यूशन करेंगे तो वो एक्स ऑफ एन ही होगा। दैट मीन्स हम लोग इस खाली सिग्नल को डेल्टा ऑफ एन से रिप्लेस कर सकते हैं। एंड क्यों कर सकते हैं, बिकॉज कॉन्वोल्यूशन एक्स ऑफ एन का डेल्टा एन के साथ वापस एक्स ऑफ एन ही देगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी एक्स ऑफ एन ही जा रहा था, ऐसे भी एक्स ऑफ एन ही देगा। नाउ अब ये जो दो सिस्टम्स हैं आपस में पैरेलल में है, तो मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा H1 ऑफ n प्लस H2 ऑफ n। दैट मीन्स डेल्टा n का एडिशन प्लस बीटा ऑफ डेल्टा n माइनस वन के साथ। अब ये एक सिस्टम बन गया होगा, एंड वो सिस्टम क्या है, इसके सीरीज में है। ठीक है, वो सिस्टम इसके सीरीज में है। दैट मीन्स ये जो टोटल सिस्टम है, अब H ऑफ n होगा डेल्टा ऑफ n प्लस बीटा ऑफ डेल्टा n माइनस वन। कॉन्वोल्यूशन करूंगा इसको, बिकॉज ये सीरीज में होगा टू ऑफ n u ऑफ n के, जैसे हम लोग एकदम अपने लोअर क्लासेस में रेजिस्टेंसेस निकालते थे सीरीज और पैरेलल में, हम लोग ब्रेक करके है ना उसको करते, वैसे ही इसको भी करना है। सो ये ब्रेक डाउन हुआ, इसमें डेल्टा ऑफ, तब एक डब्बा बना यहाँ पे, अब वो डब्बा इस डब्बे के सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा, कॉन्वोल्यूशन हो जाएगा। नाउ कॉन्वोल्यूशन करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे, डेल्टा एन कॉन्वोल्यूशन में टू एन यू एन, ऐसे ही बीटा ऑफ डेल्टा एन माइनस वन का भी कॉन्वोल्यूशन होगा टू पावर एन यू एन के साथ। अब देखो ये तो हमें पता है, ये डेल्टा एन के साथ कोई भी चीज़ कॉन्वोल्यूशन में है तो यहाँ पे जो चीज़ होती है वही रिप्लेस होगी यहाँ एन में, या यहाँ भी n है, तो यहाँ तो n ही है। दैट मीन्स वापस टू पावर n u ऑफ n ही आएगा। इसी तरीके से यहाँ क्या है, n माइनस वन है, तो n में रिप्लेस हो जाएगा ये। ठीक है, n में अब क्या रिप्लेस हो जाएगा, n माइनस वन प्लस बीटा टू का पावर n माइनस वन u ऑफ n माइनस वन। यह चीज़ हमने डिस्कस की हुई अपने लास्ट वीडियोज़ में, चेकआउट कर लेना कैसे हम कॉन्वोल्यूशन करते हैं एंड क्यों वापस वही सिग्नल आता है। दैट मीन्स फाइनल जो मेरा आउटपुट है टू पावर एन यू ऑफ एन प्लस बीटा ऑफ टू का पावर एन माइनस वन यू ऑफ एन माइनस वन है। सो ये हमारा फाइंड आउट हो गया, फाइंड ओवरऑल जो हमारा सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो ये होगा। एंड इसी के साथ साथ मैंने एक और चीज़ यहाँ पे लिखी, येस इट इज़ अ कैजुअल सिस्टम। क्यों, क्योंकि एच ऑफ एन नेगेटिव टाइम के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। देखो ये यू ऑफ एन है मतलब जीरो से स्टार्ट होगा, यू ऑफ एन माइनस वन है मतलब वन से स्टार्ट होगा। तो बोथ केसेस में, एक में जीरो से स्टार्ट होगा, एक में वन से, तो नेगेटिव तो कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि सिग्नल तो राइज ही हो रही है जीरो एंड वन से। दैट मीन्स ये कैजुअल सिस्टम है। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एच ऑफ टी यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो मैंने लास्ट वीडियो में नोट एक बोला था, उस चीज़ का डिस्कशन होगा फाइनली। एंड इसी के साथ बता दूँ, ये जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हमारी पूरी सिग्नल्स एंड सिस्टम्स की क्लासिफिकेशन खत्म हो रही है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बात करेंगे सिग्नल्स की एनालिसिस, दैट मीन्स फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म्स एंड लैपलास ट्रांसफॉर्म्स, ट्रांसफॉर्म, वो सब चीज़ें आएंगी। तो क्लासिफिकेशन जितनी भी थी सिग्नल्स की, सिस्टम्स की, वो यहाँ इसी क्वेश्चन के साथ एंड होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से। कह रहा है इम्पल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ टी दिया हुआ है ई पावर माइनस टी यू टी। ठीक है, इम्पल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ टी दिया, एंड एच ऑफ टी को मैंने इम्पल्स रिस्पॉन्स क्यों कहा है ये लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था।
अब मुझे क्या बोल रहा है, आप लोग डिटरमाइन करो स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। देखो इम्पल्स रिस्पॉन्स तो मैं दिया है, इम्पल्स रिस्पॉन्स का क्या मतलब, जब मैं इनपुट को डेल्टा टी दूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, उसे हम कहेंगे इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो कहने का मतलब जब मैंने डेल्टा टी दिया होगा यहाँ पे इनपुट, तब मेरा आउटपुट कितना आया होगा, एच ऑफ टी। अब कह रहा है कि अब आप स्टेप रेस्पॉन्स ये फाइंड करो, दैट मीन्स अब आप इनपुट क्या दोगे, स्टेप रेस्पॉन्स, दैट मीन्स यूनिट स्टेप फंक्शन यू ऑफ टी, एंड बताओ कि आउटपुट कितना आया होगा। देखो यार बहुत ही सिंपल चीज़ है, मैंने डेल्टा टी दिया, एच ऑफ टी आया। अब मैं डेल्टा टी से, देखो यहाँ पे मैं इस चीज़ को शो करता हूँ, डेल्टा टी दिया, एच ऑफ टी आया, ठीक है। अब मुझे डेल्टा टी के बदले यू ऑफ टी देना है, ठीक है, डेल्टा टी के बदले यू ऑफ टी देना है। यू ऑफ टी पे क्या रेस्पॉन्स आएगा, मान लो स्टेप रेस्पॉन्स आएगा, उसको मैं एस ऑफ टी बोलता हूँ। ये इम्पल्स रेस्पॉन्स को एच ऑफ टी से, स्टेप रेस्पॉन्स को मैं मान लो एस से ही रिप्रेजेंट करके एस ऑफ टी बोल रहा हूँ, ठीक है। ये बताओ डेल्टा टी से यू ऑफ टी जाने में मेरे को क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। देखो इंटीग्रेशन ऑफ अ डेल्टा फंक्शन इज यूनिट स्टेप, ऐसे यूनिट स्टेप का इंटीग्रेशन रैंप होता है, ये चीज़ भी हमने देखी हुई है। सो इट मीन्स अगर मैं इसी इनपुट को इंटीग्रेट करूँ तो मैं यहाँ पहुँच जाता हूँ। दैट मीन्स मुझे अगर मैं इसके आउटपुट को भी इंटीग्रेट करूँ तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, बिकॉज दिस इज अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। एच ऑफ टी इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू एल टी आई सिस्टम। इसका मतलब जो चेंज आप इसमें करोगे वही चेंज रिफ्लेक्ट होगा आपके आउटपुट में। सो मैं इसी प्रॉपर्टी, इसी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ करूँगा। मैं अलग से यू ऑफ टी इनपुट नहीं दूंगा और चेक करूँगा एस ऑफ टी क्या आ रहा है, बल्कि मैं क्या बोलूँगा, देखो यू ऑफ टी तो डेल्टा टी का ही इंटीग्रल है, तो जो यू ऑफ टी पे आउटपुट आता है एस ऑफ टी, वो तो एच ऑफ टी का ही इंटीग्रल होता है। तो सिंपली जब मैं एस ऑफ टी करूंगा, आई विल डू नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ दिस एच ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी। तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन किया माइनस इन्फिनिटी से टी ई पावर माइनस टू टी यू ऑफ टी, एंड बिकॉज यू ऑफ टी है तो ये जीरो से स्टार्ट होगा, तो माइनस को हटा के यहाँ पे हमने जीरो से टी कर दिया, ई का पावर माइनस टू टी डी टी। ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि इंटीग्रल का लिमिट चेंज होगा जीरो से टी के बीच, क्योंकि यू ऑफ टी वन देगा कब, जीरो से, जीरो के बाद वन देना चालू करेगा, उसके पहले जीरो होगा तो उतना सिग्नल, तो इतना के लिए इंटीग्रल जीरो हो जाएगा। सो एस ऑफ टी को सॉल्व करेंगे, माइनस वन बाई टू बाहर आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ई पावर माइनस टू टी माइनस वन, ये माइनस को अंदर बेस देते हैं, वन बाई टू वन माइनस ई पावर टू टी। तो फाइनली जो मेरा आंसर होगा, स्टेप रेस्पॉन्स जो होगा एस ऑफ टी, दैट मीन्स जब मैंने इनपुट दिया होगा यू ऑफ टी, तब मेरा आउटपुट आया होगा ये। एंड यहाँ पे गाइस देखने की मज़े की बात है कि मैंने कहीं, क्योंकि देखो सिंपली बात है, एल टी आई सिस्टम है, जो चेंज इनपुट में होना है वही आउटपुट में होना है। सो यू ऑफ टी है, एल टी आई सिस्टम है, एंड मेरा आउटपुट कितना आ रहा है, वन माइनस ई का पावर माइनस टू टी बाई टू। एंड इसी के साथ अगर मैं आपसे पूछूं नोट में, यू ऑफ टी माइनस थ्री पे क्या होगा, एल टी आई सिस्टम है, टाइम इनवेरियंट सिस्टम है, जो चेंज यहाँ होगा वही इधर होगा। सो टी में मैंने टी माइनस थ्री कर दिया, तो यहाँ वन माइनस ई का पावर माइनस टू टी माइनस थ्री बाई टू, सेम चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। सो इस तरीके से आप लोग डिफरेंट, अगर आपको यहाँ पे लिखा हुआ था डिटरमाइन स्टेप रेस्पॉन्स फॉर द इनपुट सिग्नल यू ऑफ टी माइनस थ्री, तो आप लोग क्या करते हैं, पहले यू ऑफ टी निकालते, यू ऑफ टी में यू ऑफ टी माइनस थ्री करते। यू ऑफ टी निकालने का तरीका सिंपली इंटीग्रेशन करना था। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो, आपको ये आज का वीडियो सब समझ में आ गया हो कि जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया। आने वाले वीडियोस में अब हम लोग सिग्नल्स की एनालिसिस करेंगे यूजिंग फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लैपलास एंड जेड ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ इस वीडियो में इसी के साथ एंड हो जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम। जितने भी हमने एनर्जी, पावर, इवन, ऑड, कैजुअल, नॉन कैजुअल, स्टेबल, इन्वर्टिबिलिटी, सब यहाँ पे हमने अभी तक डिस्कस किया हुआ है। जिनको कुछ भी डाउट हो, मेरे प्लेलिस्ट में जाके, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, पूरी सिग्नल्स एंड सिस्टम्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ये हमारा 50th वीडियो है, एंड लकीली 50th वीडियो पे हमारा ये एंड हो रहा है क्लासिफिकेशन। तो एकदम सीरीज से मैंने, ऑर्डर से मैंने हर वीडियो को बनाया, और हर वीडियो अंडर 8 मिनट्स ही मैंने कोशिश किया रखने की। तो आप लोग उन सारे वीडियोस को चेकआउट करना, एंड उसके बाद हम फर्दर अगले वीडियो से बात करेंगे सिग्नल्स की एनालिसिस। सो थैंक यू गाइज वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम।